गांधी ने एक नया रास्ता दुनिया को दिखलाया और ये बतलाया कि बाहर की ताकत असली ताकत नहीं है, बल्कि अगर दिल में, हृदय में हिम्मत है, वहाँ डर नहीं है, तो आदमी लाठी का जवाब लाठी से न दे, तलवार का जवाब तलवार से न दे, बल्कि जो दूसरा विरोध करे, मुखालफत करे, उसका जवाब प्रेम और मोहब्बत से दे। नन्हे थे, गांधी की राह पर चलते रहे दूर तक, कष्टों संघर्षों को झेलते तपते रहे श्रम में। बस अभाव साथ थे पर दिशा भ्रम नहीं, तभी तो एक दिन सूरज से चमके वो, दुनिया में अमन चैन कायम कर शांति दूत कहलाए। हे भारत के रत्न, तुम्हें शत शत प्रणाम। ये महापुरुष थे लाल बहादुर शास्त्री। जवाहरलाल नेहरू लाल बहादुर शास्त्री से बहुत प्रभावित थे, न सिर्फ सरकार में पर उसके बाहर भी। उनको अपने साथी के रूप में पाना मेरे लिए खुशकिस्मती और गर्व की बात है। नेहरू जी के दिवंगत होने के बाद देशवासियों के सामने एक प्रश्न उठा, अब कौन? लाल बहादुर शास्त्री, जिन्हें 9 जून 1964 को भारत के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। 11 जून 1964 को अपने प्रथम भाषण में उन्होंने देशवासियों से कहा, देश के विभिन्न भागों के रहने वालों से मेरा निवेदन है कि वे इसे कभी न भूलें कि वे पहले भारतीय हैं और तब कुछ और। आज देश के सामने सबसे बड़ा प्रश्न देश की एकता और उसकी दृढ़ता का है। जब भी देश में बड़े संकट आए हैं, सारा मुल्क एक चट्टान की तरह मजबूती से खड़ा हुआ है। हमारा मार्ग प्रशस्त है। हमें लोकतंत्र की पृष्ठभूमि में समाजवादी समाज का निर्माण करना है। एक बहुत साधारण सा व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचा और भारत के इतिहास का एक गौरवशाली पन्ना बन गया। कैसी थी उनके जीवन की शुरुआत? 2 अक्टूबर 1904 को वाराणसी के एक छोटे से गांव चंदौली में लाल बहादुर का जन्म हुआ। 1.5 वर्ष की उम्र में ही पिता का साया सिर से उठ गया। मां राम दुलारी देवी बालक को अपने पिता के यहाँ मिर्ज़ापुर ले आई। यहाँ नाना प्यार से उन्हें नन्हे कहने लगे, पर अभावों की स्थिति यहाँ भी मौजूद थी। बचपन की एक बात नन्हे के मन में बहुत गहराई से बैठ गई। हुआ यूं कि एक बार नन्हे अपने साथियों के साथ आम तोड़ने बागीचे में पहुंचा। में आम तोड़ते हैं। हाँ चलो 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 हाँ चलो चलो। बांध लो, दीवार बांध लो। चल चल ये चुप जाते, चुप। बताता हूँ, पकड़ लिया था बच्चू। मुझे क्यों पकड़ रहे हो? आम तो उन लोगों ने तोड़े। तुमने मुझे मारा, मालूम है मेरे पिताजी नहीं है। माली ने शांत होकर कहा, पिता न होने से तुम्हारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। ये वाक्य नन्हे के जीवन का आधार बन गया। उसने निश्चय किया कि अब वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे किसी को नुकसान हो। एक बार
अध्यापक के बार बार डांटने के बावजूद किताब नहीं खरीद सके तो इन्होंने अपने साथी से किताब लेकर सारी रात बिजली के खंभे के नीचे बैठकर उसे अपनी कॉपी में लिखा। उनकी इस लगन और मेहनत को देखकर शिक्षक भी रो पड़ा। ऐसा था नन्हे, जिसने अभावों से घिरने के बाद भी कभी हार नहीं मानी। उन दिनों देश पर ब्रिटिश शासन था। ये बात है सन 1915 के आसपास की, जब वाराणसी में स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य तिलक लोगों में आज़ादी की लौ जगाने पहुंचे। युवा लाल बहादुर उनके विचार सुनकर बहुत प्रभावित हुए। उनके मन में, उनके हृदय में देश पर सर्वस्व निछावर करने की कामना जाग उठी। 1919 में हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने महात्मा गांधी बनारस आए। उन्होंने छात्रों से अपील की, स्कूल कॉलेज छोड़ो। शास्त्री जी ने हमेशा अपने आप को गांधी जी का डिसाइपल माना, उनके वो अनुयायी थे और गांधीवाद उनके जीवन का एक हिस्सा था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1921 के असहयोग आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और वो विभिन्न आंदोलनों में शरीक होकर अनेक बार जेल गए। पर अपने शिक्षक की सलाह पर पढ़ाई पूरी करने काशी विद्यापीठ आ गए। काशी उस समय देशभक्तों का महत्वपूर्ण स्थान था। वहाँ के अध्यापकों में आचार्य कृपलानी, आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर संपूर्णानंद आदि विद्वान थे। यहाँ लाल बहादुर शास्त्री ने रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, कार्ल मार्क्स, लेनिन आदि के विचारों का गहरा अध्ययन किया। काशी विद्यापीठ से उन्होंने शास्त्री की उपाधि ग्रहण की। 1927 में इनका विवाह ललिता जी से हुआ था। वो कुछ गज खादी और एक चरखा साथ में लाई थी। लाल बहादुर शास्त्री जी ने हंसकर कहा था कि जितना अधिकार तुम्हारा मुझ पर है उससे कहीं ज़्यादा देशवासियों का है। मैं देश के लिए कोई भी कुर्बानी करने से कभी पीछे नहीं हटूंगा। और ललिता जी ने जीवन भर उनका साथ कंधे से कंधा मिलाकर निभाया। 1930 के नमक सत्याग्रह में शास्त्री जी को जेल हो गई। इसी दौरान बीमारी की वजह से बिटिया ने दम तोड़ा, पर वो देखने नहीं गए क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने शर्त रखी थी कि अगर जाएंगे तो भविष्य में आप किसी भी आंदोलन में भाग नहीं ले सकेंगे। ये शर्त शास्त्री जी को कतई मंजूर नहीं थी। उनके लिए देश व्यक्तिगत सुख दुख से कहीं ऊपर था, जबकि बच्चों से वो बहुत बहुत प्यार करते थे। देश भर के बच्चे उन्हें पत्र लिखते थे और वो उनका उत्तर देते थे। एक चीज़ बाबूजी की ज़रूर याद आती है कि बच्चों को कभी नहीं डांटा करो। वो बहुत नाराज़ होते थे कि बच्चों को डांट करके कभी मत समझाओ, जो भी समझाना है उनको प्यार से स्नेह से समझाओ। लंबे संघर्ष के बाद देश आज़ाद हुआ। फिर शुरू हुआ शास्त्री जी के जीवन का राजनीतिक दौर। नेहरू जी ने उन्हें अपनी मंत्रिमंडल में शामिल किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल में समय समय पर अलग अलग विभागों के मंत्री बने। अपने पद की मर्यादा को वो बहुत अच्छी तरह से समझते थे। एक बड़ी रेल दुर्घटना हुई तो उन्होंने इसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए इस्तीफा दे दिया। उस जमाने में भी एक नया मानक स्थापित करने का उनका कदम रहा है। हालांकि कोई इस्तीफा देने की आवश्यकता थी नहीं, पर उन्होंने वो इस्तीफा देकर राजनीति में
नए मूल्यों की स्थापना की। और यही कारण है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शास्त्री जी को जब भी कहीं कोई प्रॉब्लम हुई, शास्त्री जी को चुना एज अ ट्रबल शूटर। उस समय बहुत बड़ी समस्या निर्मित हुई थी कश्मीर में, जब हजरत बल का वो रेलिक खो गया था, तो शास्त्री जी को वहाँ पंडित जी ने भेजा। असम में प्रॉब्लम हुई, वहाँ पे शास्त्री जी को भेजा। तमिलनाडु में भाषा की प्रॉब्लम हुई, वहाँ शास्त्री जी गए। विनम्रता, मृदुता थी, उससे वो तथाकथित विरोधियों को भी जीत लेते। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी लाल बहादुर शास्त्री सुरक्षा के मामले में बहुत बेफिक्र थे। एक दिन की बात है कि उनका ड्राइवर उन्हें दफ्तर ले जाने के लिए समय पर नहीं आ सका, तो वो फाइलों को बगल में दबाकर पैदल ही अपने दफ्तर की ओर चल दिए। ऐसे सादगी की मिसाल थे वो। अपनी महानता का उनका यही कारण था कि वो बहुत ही, जैसे कहा जाता है, सादा जीवन उच्च विचार, बिल्कुल वही चीज़ थी उनमें कि बहुत ही साधारण तरीके से वो शुरू से रहे, लेकिन इतने ऊपर उठने पे भी उनमें वही सादगी रही। और वही सादगी उन्होंने हम लोगों को भी मतलब सदैव याद दिलाया कि अपने बीते हुए समय को कभी नहीं भूलना चाहिए, सदैव याद रखना चाहिए, क्योंकि उससे आदमी को एक सीख मिलती है, उससे आदमी गलत काम नहीं करता है। उन दिनों देश में अनाज की कमी थी, तो हम लोग ने भी जब स्टूडेंट थे, पढ़ते थे स्कूल में, तो इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई के बारे में पढ़ा। ये पढ़ा कि उस समय गेहूं की कमी थी और अमेरिका से गेहूं आया करता था, और किस तरह उस समय शास्त्री जी ने देश में ये आह्वान किया, कि ये ऐलान किया कि हम लोग अमेरिका के आगे भीख नहीं मांगेंगे, हाथ नहीं फैलाएंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो एक दिन जो है खाना नहीं खाएंगे। वो ये भी जानते थे कि किसान की दशा सुधारे बिना देश को खुशहाल नहीं बनाया जा सकता। और उतना ही महत्वपूर्ण है देश का सैनिक। शास्त्री जी ने इन दोनों के हौसले बुलंद करने के लिए एक नारा दिया, जय जवान जय किसान। शास्त्री जी एकमात्र ऐसे नेता थे जिनके पास विरासत के तौर पर घर, धन, दौलत कुछ नहीं था तो एक सरकारी घर, जो अब संग्रहालय बना दिया गया है। उन्होंने एक आम आदमी की जिंदगी जी और लोक सेवा को अपना पहला कर्तव्य माना। इस देश का वासी होने पर उन्हें गर्व था और अपने काम के प्रति वे बहुत सचेत थे। उन्होंने युवाओं को संदेश दिया, बनता कैसे है देश, देश बनता है गांधी जैसे आदमी से, जवाहरलाल जैसे आदमियों से, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे व्यक्तियों से। और ये क्या थी इनमें बात? एक चरित्र था, एक नैतिकता थी, एक कैरेक्टर था। और अगर आज हम चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े, तो फिर ऐसे नौजवानों को जन्म लेना होगा जो कैरेक्टर और डिसिप्लिन को अपने सामने रखेंगे। जो हमारा भविष्य है, हमारा फ्यूचर है, वो उज्जवल है, इसमें कोई संदेह नहीं। भारत की सरहद पर पाकिस्तान ने गुजरात के कच्छ रण इलाके पर आक्रमण किया। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के छंबजोड़िया क्षेत्र पर दूसरा हमला किया। लाल किले की प्राचीर से शास्त्री जी ने स्पष्ट कहा, हथियारों का जवाब हथियारों से दें। हमारी फौज, हमारी आर्मी, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे और हमारी फौज हो, उनका बोझा, उनकी जिम्मेदारी आजकल बहुत बढ़ी हुई है। हमारा देश अब भी कुछ संकटों से घिरा हुआ है, इसलिए जिस मजबूती के साथ जम्मू बॉर्डर पर हमारे फौज के लोगों ने काम किया, और चाहता हूं कि वो और मजबूती से
हमारे फ्रंटियर्स की जिस तरह से वो सेवा, खिदमत, रक्षा कर सकें करें। भारत को शक्तिशाली देश के रूप में उभरता देख दुनिया में खलबली मच गई। इस बीच संयुक्त राष्ट्र परिषद के हस्तक्षेप से रूस के प्रधानमंत्री कोसिजिन ने दोनों देशों के बीच शांतिपूर्ण समझौता कराने के उद्देश्य से शास्त्री जी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान को आमंत्रित किया। If India and Pakistan have to progress and prosper, they must learn to live in peace. Instead of fighting each other, let us start fighting poverty, disease and ignorance. This is a momentous meeting. The eyes of the world are upon us. Let us show by our actions that we are capable of seeing our own problems in the wider context of world events. 10 जनवरी 1966 ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, मगर एक शर्त के साथ। शास्त्री जी ने कहा है कि जब तक आप लिख के नहीं देंगे कि आगे से हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कोसिगिन ने शास्त्री जी को कहा कि देखिए, ये जो चीज़ होती है ना, हथियार इस्तेमाल ना करना, ये तो यूएन चार्टर में है, आप क्यों नहीं मान लेते इस बात को? तो शास्त्री जी ने कहा, उसके लिए आपको किसी और प्रधानमंत्री से बात करनी पड़ेगी। हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर जब तक मैं हूँ, इस बात पर झुकूंगा नहीं। तो उन्होंने अपने हाथ से ऊपर लिखा, विदाउट रिजॉर्टिंग टू आर्म्स। शास्त्री जी ने सबके सामने दोस्ती की मिसाल रखी, पर इस विजय को वह अपने देशवासियों के साथ नहीं बांट सके। पर कैसा चमत्कार था, एक विरोधी देश का जनरल शांति के दूत को अंतिम विदाई के रूप में कंधा दे रहा था। देश ने उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया। विजय घाट एक सीधे साधे व्यक्ति का अंतिम विश्राम स्थल है, जिसे विश्व देशभक्त, कर्मठ और शांति दूत के रूप में हमेशा हमेशा जानेगा।